क्लास में। आज हम क्या कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया था सुनामी वाला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आज हम उसका सेकंड चैप्टर के पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है द जियोग्राफी लेसन। जियोग्राफी लेसन के पोएट हैं जुल्फिकर घोष। इन्होंने एक पोएम लिखी है, क्या है ये, जियोग्राफी के ऊपर है, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है अगर हम बहुत हाई से देखते हैं तो हमें कैसा लुक लाइक होगा, मतलब हमें कैसे विजुअलाइज होगी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हमारे पास पहला वर्ड मीनिंग है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होगा वॉकआउट। वॉकआउट मतलब हड़ताल करना, जैसे किसी भी सिचुएशन में या हमारी कोई बात नहीं मानी जाती या कोई काम करवाना होता तो हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं ना, तो वो मीनिंग आएगा हड़ताल का। दूसरा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, स्टेटमेंट। जैसे ये चैप्टर हम रीड आउट करेंगे तो बिल्कुल इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे ना कि इस चैप्टर में है क्या, मतलब किसी भी चीज की स्टेटमेंट देना, उसके बारे में ब्रीफ करना। जेट का मतलब है ढेर समूह, मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुपिंग करना। स्प्रैंग का मतलब है टू फ्लाई विद अ फोर्स, मतलब क्या, जहाज उड़ना शुरू करती है, क्या करती है, बहुत ही पूरा फोर्स लगा के वो उड़ना शुरू करती है। तो यहाँ पे मीनिंग वही है, स्प्रैंग मतलब टू फ्लाई विद फोर्स, बल के साथ उड़ना। तो झटके से उड़ना होगा, एक झटके फ्लाई करती है ना जब वो नीचे से स्टार्टिंग करती है फ्लोर से फिर एक झटके ही स्प्रैंग करना शुरू हो जाती है। डेवलप का मतलब है इम्प्रूव, विकसित, मतलब क्या कहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं ना। अब कोई इंसान पढ़ रहा है, पढ़ने में कमजोर है, धीरे धीरे वो मेहनत करेगा तो फिर इम्प्रूव करता है अपने आप को, तो उसका एक डेवलप का मीनिंग भी इम्प्रूव करना होता है और विकसित करना। तो दोनों वर्ड मिल गए आपके पास, सिनोनियम भी मिल गया, वर्ड भी और हिंदी मीनिंग भी, ठीक है। इनविशिएबल रहेगा, दे कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब ऐसी चीज जिसको करना ही करना है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, नेसेसरी है। इसका सिनोनियम आप नेसेसरी भी लिख सकते हो, अनिवार्य है, जो हम लोग नॉर्मली कॉमनली यूज करते हैं। तो यहाँ पे नया वर्ड आ जाएगा, ठीक है। हैजार्ड का मतलब है विदाउट प्लान और ऑर्डर। मतलब क्या, हैजार्ड का मतलब है कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की है, सब कुछ इधर उधर बिखर गया। जैसे कभी सुनामी आ जाती है, हमने लास्ट में पढ़ा था कि सुनामी आई तो सब कुछ क्या आगे इधर बिधर हो गया, किसी ने कुछ सोचा नहीं था, बट वो सडनली आया और सारा स्टॉप करके चला गया। अब है डिलाइनेटेड, मतलब स्नो, मतलब यहाँ पर दिखाने का मतलब है, जैसे हम लोग क्या किसी को सी करते हैं, किसी को हम विजुअलाइज करते हैं कि ये चीज़ देखिए, या जैसे मैं आपको कह रही कि यहाँ बोर्ड पे देखिए, तो ये किसी को दिखाना। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सी, देखना, दिखाना। यहाँ पे डिलाइनेटेड का मतलब होगा स्नो, यानी दिखाना, किसी को स्नो नहीं, शो, किसी को दिखाना, ठीक है। तो ये चैप्टर के कुछ मेन वर्ड मीनिंग थे जो आप चैप्टर रीड आउट करेंगे तो उसमें काम आएंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। उन्होंने कहा है कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन मतलब कल्पना कर सकते हो अपनी सिटी के बारे में, अपने शहर के बारे में, कि कैसा दिखाई देता होगा जब वो 10,000 फीट अबव, 10 फीट की ऊंचाई से अगर आप जमीन को देखो, अपने शहर को देखो, तो वो कैसा दिखेगा। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन। अगर हम लोग ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से देखें तो क्या लगता है, नीचे की सिटी बहुत सुंदर लगती है, बहुत साफ सुथरी लगती है, ऐसा लगता है कि इसको प्रॉपर डिजाइन किया गया है। तो वही उन्होंने भी कहा कि नीटली प्लान एंड परफेक्ट प्रोफेशन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन। कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे ज्योमेट्री के डिजाइन बने होते हैं ना, ज्योमेट्री के सारे मतलब ट्राइंगल, रेक्टेंगल और अदर शेप्स बनी होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वैसे ही 10,000 फीट की ऊंचाई से भी हमारी सिटी है बहुत साफ सुथरी दिखाई देगी। It would be strike you as a something very different from what it actually is while you are in the city, in the thick of it. But आप बहुत, मतलब क्या होगा, ये एक लुक लाइक होगा कि ऐसा समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। बट आप उसके अंदर जाओगे तो आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें दिखाई देंगी। लाइक जैसे क्या, कभी कहीं हड़ताल हो रही है, कहीं कोई और सिचुएशंस हो रही है, स्ट्राइक इन द सिटी, मतलब अगर हमने बहुत ऊंचाई से देखा तो हमें कैसा लगा, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन। अगर हम जब उसके अंदर घुसते हैं, यानी उसके नीचे अब आके वहाँ आसपास के एटमॉस्फेयर को सी करते हैं, तो वहाँ क्या दिखता है, वो बिल्कुल ही अजीब सा थिक ऑफ दिखेगा, मतलब बिल्कुल लुक लाइक नहीं दिखेगा जैसा हम ऊंचाई से देख रहे थे। Here's the poet descriptions. यहाँ पे poets की descriptions हैं, क्या दिया है poet ने, विवरण दिया है of just such a view of the city. poet ने यहाँ पे विवरण दिया है किसका, सिटी के बारे में, जो उसने अपनी नज़र से देखा। And some questions that come to his mind. और जब उसने सिटी को देखा तो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए, वो उन क्वेश्चंस को बता रहा है। When the jet sprang into the sky, it was clear by the city. जब हवाई जहाज जो है, जो भी स्प्रैंग करता है, जब वो आसमान में उड़ना शुरू करता है, तो जो हमें सिटी है वो क्लियर क्यों दिखाई देती है, बिल्कुल अच्छी क्यों दिखाई देती है। Have developed the way it had.
कि क्या मतलब ऐसा लुक लाइक होता है कि यहाँ पर कुछ डेवलप हो रहा है। डेवलप का मतलब है कि अगर हम लोग नीचे से देखते तो हमें पता है कि यहाँ ये कमियां हैं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट जब हम लोग बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो हमें क्या सिर्फ अच्छाई दिखती है, उसकी खराबियां नहीं दिखती हैं। तो वही यहाँ पे भी कहा गया है, जब हवाई जहाज स्काई में उड़ना शुरू होता है तो वहाँ पे सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। सिटी जैसे लग रहा है कि डेवलप हो रही है, जैसे क्या हो रही है, वो इम्प्रूव्ड हो रही है। Seeing it scaled 6 inches to the mile। कब देखा? जब वो 6 इंचेस की दूरी से देखते हैं। They seemed as invisibility। इसका मतलब था आपके पास they cannot be avoided, मतलब क्या, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। About what on the ground had looked hazard। hazard का मीनिंग बताया था without plan or order। हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पे गिवन है, हम जो गॉड गिफ्टेड है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको अपना देखने का नजरिया चेंज कर सकते हैं। तो उसने क्या किया था, पॉइंट ने आसमान में जाके देखा, मतलब जब वो जेट स्प्रैंग कर रहा था तो वहां से उसने देखा कि सिटी बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। बट वो जब उसके अंदर जाया तो उन्होंने पूछा कि क्या अगर वो थोड़ी ही ऊंचाई मतलब 6 इंचेस की दूरी से देखे तो क्या उसे वैसा ही विजुअलाइज होगा जैसा कि वो 10 मीटर की ऊंचाई से देख रहा था, 10 फीट की ऊंचाई से देख रहा था जब वो स्प्रैंग कर रहा था फ्लाइट। तो ये सब चीजें वो बता रहे हैं, मतलब क्या हम इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रेड इनटू द स्काई। क्या होगा अगर ग्राउंड पे लुक लाइक हैज़ार्ड। हैज़ार्ड का मतलब विदाउट प्लान, अगर कोई भी चीज में सब चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं तो कैसा दिखाई देगा वो एटमॉस्फेयर, जो हमारा वो जो सिटी है वो कैसा लुक लाइक होगा। जब अनप्लान्ड होगा, विदाउट स्टाइल मतलब कोई चीज़ सही तरीके से नहीं रखी होगी। अब क्या करते हैं हम लोग अपने घर में या अपनी चीज़ जो हमें पसंद है, हम उस चीज़ को उस तरीके से रखना चाहते हैं जैसे वो रखी जानी चाहिए। अगर वो चीज़ इधर उधर बिखरी रहेगी तो क्या वो देखने में अच्छी लगेंगी? अच्छी नहीं लगेंगी। तो वही कह रहा था कि जब चीज़ें इधर तितर बितर हो जाएंगी तो वो लुक लाइक में बिल्कुल अनप्लीजेंट दिखेंगी, जिससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। When the jet sprang into the sky, जब ये स्प्रैंग करेगा हवाई जहाज आसमान में तब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, बट जब हम थोड़ी ही दूरी पे वो देखेंगे तो वो चीज़ हमें वैसे विजुअलाइज होगी। When the jet reached 10,000 feet, अब क्या हुआ, जो जेट था वो 10 फीट की ऊंचाई पर पहुंच रहा है। It was clear why the country city where the rivers ran, the valleys were populated। अब क्या किया, पहले 6 माइल्स अवे था, 6 मील की दूरी पे था। अब क्या बोला गया, अब जो जेट था जिसने क्या किया, हवाई जहाज से स्प्रैंग करके 10 फीट की ऊंचाई पर जा चुका है। अब वो कहता है इट वॉज क्लियर बाय द कंट्री। अब ये क्या कह रहा है, जो हमारी कंट्री है वो बिल्कुल ही क्लियर है, साफ सुथरी है। ऐसा क्यों है हमारी कंट्री 10 फीट की ऊंचाई से बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही है। Has cities where the rivers ran, why the valleys were polluted। क्या दिखाई दे रहा है कि जो सिटीज हैं, रिवर्स है, एंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड। कहा गया है कि जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये सब चीजें कैसी दिखाई दे रही हैं। पूछा गया है कि जो घाटियां हैं वो पॉपुलेटेड क्यों है, मतलब वहां पर जनसंख्या ज्यादा क्यों हो गई है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी का जो लॉजिक है, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टिंग मैन। क्या कहा गया है जियोग्राफी कि जो पृथ्वी है और जो मनुष्य है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का ही एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। अगर लैंड है तो उसमें मनुष्य सर्वाइव करेगा, अगर मनुष्य है तो उसको लैंड चाहिए, और लैंड भी अकेला रह के क्या करेगा, तो वहाँ पे कुछ करने के लिए जो हमारे पर्सन्स हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो जियोग्राफी का क्या है, एक लॉजिक है कि द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि पानी और जमीन मनुष्य को अट्रैक्टेड करती है। वॉज क्लियर डिलाइटेड When the jet reached 10,000 feet। अब कहा गया है वो बिल्कुल ही दिखाई दे रहा है कैसा, जब ये 10 फीट की ऊंचाई पर जा रहा है तब। अब क्या किया, 6 मील की ऊंचाई पे जब वो गया तो वहां पे सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा था। 6 इंचेस की क्या दिखाई रहा, सब कुछ अनप्लान्ड है, सब कुछ तितर बितर फैला हुआ है, कोई भी चीज क्या हो रही है, अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। जब वो उतनी दूर पे ऊंचाई पे गए, जब 10 फीट की ऊंचाई पे गया राइटर, तो वहां पे क्या देखता है कि सब चीजें दिखाई दे रही साफ सुथरी। ऐसा क्यों, और क्यों वहां पर जो घाटियां हैं, जो वैलीज हैं, वहां पे जनसंख्या ज्यादा क्यों है। और यहाँ पे एक और चीज बताई उन्होंने कि क्या बताया कि द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। क्या करते हैं, जो पानी है और जो भूमि है वो इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। किसका लॉजिक है, जियोग्राफी का लॉजिक है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। When the jet rose 6 miles high, जब वो 6 मील और ऊंचाई पे गया, it was clear the earth was round and that it had more sea than land। अब पूछो क्या किया, अब राइटर ने क्या किया, 10 फीट ऊंचाई से अब 6 मील की ऊंचाई पे गया। अब
राइटर क्या कहता है कि जब वो स्प्रैंग करता हुआ गया, अब दिखाई दे रहा था, क्या था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तब हमें हमारी पृथ्वी क्या दिखाई देगी, गोल। कहते हैं ना कि हमारी पृथ्वी गोल है, पर वो हमें ऐसे तो दिखाई नहीं देती, कोई कहाँ स्क्वायर शेप में, कोई ट्राइंगल, कैसे कैसी पॉपुलेशन बनी है, जैसे जैसे जिसको सुटेबल हुआ वैसे वैसे जनसंख्या अपने रहने के लिए स्थान बनाती है। बट जब वो कह रहा है कि जब वो 6 मील की ऊंचाई पे गया, हाई मील पे, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। क्या क्लियर हुआ कि जो पृथ्वी है हमारी वो क्या है, गोल है। That it had more sea than land, और क्या दिखाई दिया कि पानी, जो भूमि से ज्यादा हमारी पृथ्वी पर क्या है, पानी है। कहते हैं ना कि हमारी भूमि पर जमीन से ज्यादा क्या है, 71% अप्रॉक्स पानी है जो मिलता है हमें। तो वही उन्होंने कहा कि जब मैं 6 मील की ऊंचाई पे गया तो मुझे पता चला कि मेरी पृथ्वी क्या है, जो हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, प्लस यहाँ पर क्या है, लैंड के मोर देन ज्यादा क्या है, वाटर है। ठीक है, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब पॉइंट कहता है कि बट ये समझने में बहुत परेशानी हो रही है क्या, दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि जो इंसान है जो पृथ्वी पर रह रहे हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज, कि वहाँ पे क्या दीवार खड़ी करते हैं, कहाँ, शहरों के बीच में, एंड मारते हैं एक दूसरे को, जैसे वॉर सिचुएशन होती है, जैसे अभी चाइना और इंडिया वॉर चल रहा था बीच में। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही थी कि वो कह रहा है कि जब पृथ्वी गोल है और जमीन से ज्यादा क्या है, पानी है, तो लोग एक दूसरे को नफरत करने का मौका क्यों ढूंढते हैं, ऐसा क्या कारण होता है, क्या करते हैं लोग, एक दूसरे की सिटीज के आगे वॉल खड़ी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, पूछ रहा है कि ऊंचाई से तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो फिर ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है कि लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, दीवारें खड़ी हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हमारे जो हमारी पृथ्वी है, हमें सिंपल सा है कि हमारा अर्थ क्या है, गोल है, वहाँ पे मोर देन लैंड से ज़्यादा वाटर है, लोग जितनी भी ऊंचाई से चाहो तो वो अच्छा दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों है कि लोग एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये था इसका सिर्फ पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा था अपने व्यूज़ कि कैसे एक मतलब हमारी पृथ्वी नॉर्मल सी चीज़ है कि वो बिल्कुल साफ सुथरी है और ज़मीन से ज़्यादा पानी है, पर लोग फिर भी एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे हमारी पृथ्वी हमें उतनी सुंदर दिखाई देती है, उसके नीचे आते ही जैसे हम उसके सारी सिचुएशंस के बारे में पता चलता है कि करीब से कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है और दूर से कैसे दिखाई देती है। तो ये था आपका सेकेंड चैप्टर की पोएम जियोग्राफी लेसन, जो कि फिनिश हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।